अगर आपको भी बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम है तो उसे कृपया कर जल्द ही निपटा लें, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में लगातार 3 दिनों के लिए बैंक की शाखाएं जो हैं कई राज्यों में बंद रह सकती हैं। जी हाँ, अब कब कब ये शाखाएं बंद रहेंगी और क्या वजह है इसके बंद होने की, अभी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। उसके पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ अदिति आपके साथ। देखिए, अगर बात करें तो अगर आपको भी बैंक में पैसे जमा कराने हैं, चेक क्लियर कराना है, ड्राफ्ट बनवाना है या भी कोई अलग काम है बैंक से रिलेटेड, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस सप्ताह के अंत में देश के कुछ राज्यों में बैंक जो है लगातार 3 दिनों तक बंद रह सकते हैं और ऐसे में ग्राहकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने ज़रूरी बैंकिंग कार्य पहले ही पूरा करा लें। देखिए, ताकि बाद में किसी भी तरीके की परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े। 22 जून से 25 जून तक देश भर के सरकारी और निजी बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे और इन दिनों बैंक शाखाओं में सभी सेवाएं नियमित रूप से संचालित होगी। ग्राहक नकद जमा, निकासी, चेक जमा, उसी के साथ साथ अन्य जितनी भी सेवाएं हैं उसका लाभ उठा सकेंगे। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के अवकाश कैलेंडर के अनुसार 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर राज्य के कई, उसी के साथ साथ कई ऐसे शहर भी हैं जहां पर बैंक जो है वो बंद रहेगा। हालांकि यह अवकाश पूरे देश में लागू नहीं होगा, अलग अलग राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार छुट्टी रहेगी। इसीलिए ग्राहकों को अपने शहर और राज्य की बैंक अवकाश सूची जरूर जांच कर लेनी चाहिए। देखिए, 26 जून के बाद 27 जून को महीने का चौथा शनिवार है। आरबीआई के नियमों के अनुसार हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को देश भर के सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहते हैं। इसके अगले दिन 28 जून को रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश रहेगा। ऐसे में जिन राज्यों में 26 जून को मुहर्रम के कारण बैंक बंद रहेंगे, वहां पे बैंक शाखाएं लगातार 3 दिनों तक बंद रह सकती हैं। इसीलिए लोगों को अपने महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्य जो हैं वो समय रहते पूरे कर लेने चाहिए। देखिए, जुलाई महीने में भी विभिन्न राज्यों में स्थानीय त्योहारों और विशेष अवसरों के कारण कई दिनों तक बैंक जो है वो बंद रहेंगे। आरबीआई के अवकाश कैलेंडर के अनुसार जुलाई में अलग अलग राज्यों में कुल 6 दिनों तक बैंक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरे और चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे। 6 जुलाई को एमएचआईपी दिवस के अवसर पर आइजोल में बैंक जो है वो बंद रहेंगे और वहीं 9 जुलाई को शिलोंग में बैंक अवकाश रहेगा। 16 जुलाई को रथ यात्रा, कांग और उसी के साथ साथ ऐसे कई सारे स्थानीय त्योहारों के कारण भुवनेश्वर, देहरादून और इम्फाल में बैंक जो है वो बंद रहेंगे। इसके बाद 17 जुलाई को शिलोंग में फिर बैंक कार्य नहीं होगा। वहीं अगर बात करें तो 22 जुलाई को खर्ची पूजा के अवसर पर अगरतला में भी बैंक बंद रहेंगे। हालांकि जुलाई में ऐसी कोई छुट्टी नहीं है जिसके कारण पूरे देश में बैंक जो है वो एक साथ बंद रहे। देखिए, अधिकांश छुट्टियां केवल संबंधित राज्यों और शहरों तक ही सीमित रहेगी। बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम और डिजिटल भुगतान सेवाएं जो है वो सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। ग्राहक जो है वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अन्य यूपीआई ऐप के माध्यम से पैसे का भेज और प्राप्त कर सकेंगे और इसके अलावा एटीएम से नकदी निकासी और कई जगहों पर नकद जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। तो ऐसे में यदि आपका कोई ज़रूरी बैंकिंग काम है जो केवल बैंक से ही पूरा हो सकता है, तो आप कृपया करके वो काम पूरी कर लें। और किन किन दिन छुट्टी रहने वाली है उस सभी के बारे में हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।